हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लाए हैं क्लास 12 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों यह जो क्वेश्चन है ये लगभग प्रत्येक वर्ष होने वाली यूपी बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो यानी कि कूलाम का नियम है ये जो हम आज लोग पढ़ेंगे, कूलाम का नियम है। तो चलिए फटाफट इस नियम को प्रूव्ड करते हैं। तो इस नियम में कूलाम का नियम होता क्या है पहले ये जानते हैं। अकॉर्डिंग टू रूल, इस नियम के अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। अब समझ लेते हैं आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल होता क्या है। यानी कि आकर्षण बल का मतलब, मान लीजिए कोई दो तार हैं, एक पर प्लस चार्ज है एक माइनस चार्ज है। तो मान लीजिए मेरी उंगलियां ये दो तार हैं, इस पर प्लस चार्ज है इस पर माइनस चार्ज। तो जब प्लस माइनस चार्ज वाली तारों को आपस में लाएंगे तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगी। अब मान लीजिए इन्हीं दोनों तारों पर प्लस प्लस चार्ज है, तो जब इनको आपस में लाएंगे तो ये प्रतिकर्षित करेंगे, यानी कि कोई प्रभाव नहीं वो उधर जाएगा, वही आकर्षित नहीं करेगा। यानी कि अगर प्लस माइनस है तो आकर्षित करेगी, अगर प्लस प्लस है तो प्रतिकर्षित करेंगी। यानी कि प्लस माइनस हुआ तो आकर्षण बल हुआ, और अगर प्लस प्लस है तो प्रतिकर्षण बल हुआ। तो आइए समझते हैं इसका सत्यापन क्या होता है। यदि दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 हो तथा उनके बीच की दूरी r हो तब लगने वाला बल यानी कि आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल तब क्या होगा। तब यानी कि F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ऐसा क्यों? क्योंकि कहा गया है किन्हीं दो बिंदु आवेशों यानी कि Q1 इंटू Q2, ये आपके दो आवेश हो गए, इनके मध्य यानी कि इनके बीच में लगने वाला बल आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल यानी कि आपका F हो गया। तो ये क्या होता है, इन गुणनफल के वृत्त अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि यहाँ पर जो ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह आया इसीलिए आया, तो हो जाएगा F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। तो इसको समीकरण 1 मान लीजिए। वही इसमें है, Q1 एक आवेश हो गया, Q2 दूसरा आवेश हो गया, इसके बीच की दूरी r हो गई। तो अब दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि बलों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती यानी कि प्रोपोर्शनल टू 1 अपान वर्ग के। तो इस पर वर्ग यानी कि r स्क्वायर हो जाएगा। तो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है वही। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब दोनों समीकरणों को कंबाइन करने पर, यानी कि जब कंबाइन करेंगे तो इस तरह का कुछ हो जाएगा इंटरफेस। तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 अपान r स्क्वायर। तो प्रोपोर्शनल टू यानी कि जब प्रोपोर्शनल टू का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर एक स्थिरांक यानी कि नियतांक k आ जाएगा। तो जो k है इसका मान है दोस्तों 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। तो F बराबर, जब प्रोपोर्शनल टू का साइन हटेगा तो यहाँ पर स्थिरांक आपका k आ जाएगा। तो F बराबर k Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। अब ये आपका सूत्र यानी कि फार्मूला तो सिद्ध हो गया। अब इसको अगर इसका k का मान रखकर देखना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। वही उसको समीकरण 3 मान लिए, समझने के लिए सिर्फ मानना है, वहाँ पर बोर्ड में मत आना। समीकरण 3 में k बराबर 9 इंटू 10⁹ का मान रखने पर तो F बराबर 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 Q2 अपान r स्क्वायर, यही आपका फार्मूला प्रूव्ड हो गया। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर मेरे चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि हम कोई भी नई वीडियो बनाएं आप तक आसानी से पहुँचे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।